Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9. It's your biology class and we are studying the second chapter, structural organization of life, and so far we have studied about the structure of cell and cell division. We are reading cell division और मैंने आपको बताया था there are two main types of cell division. The first is mitosis, which we have read, and the second is meiosis. Meiosis is also called रिडक्शन डिवीजन. मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. रिडक्शन मीन्स रिड्यूस हो जाना, और इसको रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाता है, मीन्स हाफ हो जाता है. लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के पास 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मियोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होता है. यानी 23 पेयर्स नहीं होते बल्कि 23 होते हैं, जो कि क्रोमैटिड्स 23 होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो चुका होता है. कुछ चीज़ें जो हमें इससे पहले याद रखनी चाहिए कि इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन एंड इट टेक्स प्लेस इन सेक्स सेल और गैमीट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज जर्म सेल्स. और इसके नतीजे में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल, एंड डॉटर सेल्स आर not valid, it's haploid. Haploid means have half number of chromosomes. इसके नतीजे में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. और जो सेक्स सेल प्रोड्यूस हुए हैं, तो जब ये एग और स्पर्म सेल जो है ये फ्यूज़ होते हैं तो एक डिप्लॉयड जाइगोट जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, हमारी थ्रू आउट द बॉडी तमाम सेल्स में हो रही होती है, जबकि ये जो है वो हमारी सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्शन से इन्वॉल्व जो सेल्स हैं उनमें होती है. तो बिल्कुल जो इसके मियोसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड दिस वन इज़ मियोसिस 2. तो अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जिस तरह से माइटोसिस के हमारे पास 4 जो है स्टेजेस थे, एंड बिल्कुल उसी तरह से जो मियोसिस 1 है उसके भी हमारे पास 4 स्टेजेस हैं और उनके नेम भी वही हैं, और उसी तरह से हमारे पास मियोसिस 2 के भी वही 4 स्टेजेस हैं. तो सबसे पहले हमारे पास ये है इंटरफेज, दैन इट इज़ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, चलो एनाफेज 1, टेलोफेज 1. Then here prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, and there are 4 resulting daughter cells with haploid number of chromosomes. Okay, now have a detailed look. यहाँ पे आपको ये तमाम जो है वो नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से एक सेल से, एक सिंगल सेल से जो है 4 डॉटर सेल्स किस तरह से जो है वो बन गए हैं. ये डिटेल में अभी हम देखते हैं एक एक फेज़ को. सबसे पहले जो मियोसिस का या सेक्स सेल डिवीज़न का जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो थिक हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के जो होमोलोगस या लाइक एक जैसे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, फिर बता दूं कि सबसे पहले जो हमारा इंटरफेज़ होता है, इंटरफेज़ जो होता है यानी जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद जो उनकी जो उसका जो कंप्लीट अपने साइज़ तक, मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिवीज़न कब स्टार्ट होती है, जब सेल अपनी सर्टेन एज को, सर्टेन साइज़ को रीच कर लेता है तो उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है. और ये जो फेज़ है जब यानी उसकी प्रोडक्शन से लेके जो उसकी मेच्योरिटी का या डिवीज़न स्टार्ट होने तक का जो टाइम है ये इंटरफेस कहलाता है. और इसी दौरान जो उसका क्रोमैटिन नेटवर्क है वो अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है, यानी अगर 46 क्रोमोसोम से तो वो उसको 92 बना लेता है. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने लगते हैं. यानी हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक जो पेयर था क्रोमोसोम्स का जिसमें तमाम जो डिटेल्स थी वो अबाउट हेयर थी किसी के, या अबाउट आईज थी, या अबाउट फीचर्स थी, तो उस तरह का ज़ाहिर उसने एक जैसा और बनाया हुआ है, तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं यानी बढ़ना शुरू कर देते हैं. और उसके बाद क्या होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, ये
बाइवैलेंट्स बन जाते हैं तो सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होके, सेंट्रियोल क्या होता है मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस के पास एक छोटी सी बॉडी होती है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं और उसके पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। तो वो जो है वो डिवाइड होके सेंट्रियोल दोनों अलग अलग अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस से ही साथ साथ काम चल रहा होता है। अब जो बाइवैलेंट्स हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट मीन्स ये टेट्रेड में बन जाए, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, जो पेयर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, अब वो एक दूसरे के पास आके जब उन्होंने अपने आप को ज्वाइन कर लिया तो अब वो 4 हो गए, यानी 2 क्रोमोसोम्स के पेयर। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एक पेयर होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, 2 पेयर हो गए हैं जो कि होमोलोगस हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है इसके बाद जो यहाँ पे एक जो चीज़ हो रही है इंपॉर्टेंट प्रोफेज में, वो है यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो डिसइंटीग्रेट हो गई, इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि माइटोसिस में हमारे पास नहीं होती। माइटोसिस में क्या होता है, सिंपली पेयर अप होते हैं और उसके बाद जो है वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। पेयर अप होना इसलिए ज़रूरी होता है, माइटोसिस में भी पेयर अप होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि एक जैसे ही क्रोमोसोम्स डिवाइड हों। ये ना हो कि मतलब आधे जो है वो एक जैसे इसके पास रह गए और दूसरे में के पास दोनों एक जैसे चले गए। मतलब जो करैक्टरिस्टिक्स एक जीन जो कंट्रोल कर रहा है, जो एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन लगे हुए हैं, तो वैसा ही दूसरा भी हमारे पास ज़ाहिर है बना हुआ है। तो ये इसलिए पेयर अप होते हैं ताकि एक जैसे जो है वो डिवाइड हो सके। अब इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि लाइक ये जो है अपना एक छोटा सा स्ट्रैंड जो है इसके साथ क्रॉस कर लेता है। जो एक जैसे ये आपको पेयर नज़र आ रहा है, ये इसके साथ अपना हाफ स्ट्रैंड जो है वो क्रॉस कर लेगा। मीन्स यानी ये इसका आधा हिस्सा यहाँ से टूट के इससे ज्वाइन हो जाएगा और ये इसका हिस्सा जो टूटेगा ऑब्वियसली वो उससे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो है अपने आप को यहाँ से जो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि वैरायटी ऑफ या वेरिएशन जो होती है या वैराइटीज़ जो है वो करैक्टरिस्टिक्स की जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ये भी हमारा पूरा प्रोफेज चल रहा है। प्रोफेज ही सबसे लेंथी प्रोसेस होता है, सबसे बड़ा फेज़ होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। इसमें 2-4 चीज़ें हो रही हैं कि यानी उसने अपने आप को जो डबल किया था, उन्होंने होमोलोगस को पेयर अप किया और पेयर अप होने के बाद उन्होंने वहाँ पे उसकी क्रॉसिंग की ताकि जो है वो नए नए फीचर्स जो है वो या नए नए वेरिएशन जो है वो हो सकें। उसके बाद मेटाफेज़ 1 में वो जो टेट्रेट से वो जो है अब स्पिंडल फाइबर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल जो है वो पीछे चले गए हैं पोल्स की तरफ और वहाँ जाके उन्होंने स्पिंडल फाइबर क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं। और स्पिंडल फाइबर जो है वो ये हम माइटोसिस में भी पढ़ चुके हैं कि हर स्पिंडल फाइबर जो है वो हर पेयर के लिए दोनों तरफ से आ रहा होता है। तो अब मेटाफेज़ 1 में क्या होता है, ये टेट्रेट जो है वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं अपने अपने सेंट्रोमेयर्स पे और ये इक्वेटर पे लाइन अप हो जाते हैं। उसके बाद एनाफेज़ में क्या होता है कि टेट्रेट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी अब जो है जो हमारे 2 पेयर थे वो एक पेयर जो है वो अपने अपने पोल की तरफ खींचना शुरू हो जाता है। एक पेयर जो है टेट्रेट्स यानी 4 टेट्रा 4 को कहते हैं। तो ये जो 4 क्रोमैटिड्स से अब वो उनमें से हाफ हो गए, यानी एक जैसे सेम जो है वो एक तरफ चले गए और बिल्कुल उसी के डुप्लीकेट जो है वो दूसरी तरफ अपने अपने पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद टेलोफेज़ में क्या होता है, लेट एनाफेज़ में ये तकरीबन जो है वो अपने अपने वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और उसके बाद दोबारा से ये जो इनकी मेम्ब्रेन है वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है। इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनके गिर्द वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है और फाइनली लेट टेलोफेज़ में इनका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। न्यूक्लियाई यानी कि दोनों न्यूक्लियाई कंप्लीट हो चुके होते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। इसके बाद जो है जैसा ही ये कंप्लीट होता है तो टेलोफेज़ ही में जो है ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रूव पैदा हो गया है और यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट हो गई है और
इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होना शुरू हो गया है। और ये देखें आप, बिल्कुल माइटोसिस ही की तरह से आपको नज़र आया होगा ये पूरा। सिंपली एक जो हमने डिफरेंस देखा वो क्या था, क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई थी, उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी। अब ये जो है 2 सेल मुकम्मल बन चुके हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या मियोसिस 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो डॉटर सेल बने हैं वो भी एग्जैक्ट उतना ही क्रोमोसोम्स रखते हैं जितने के उनके पेरेंट के पास थे। जबकि हमने पढ़ा है कि ये जो मियोसिस है ये रिडक्शन डिवीजन है और इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। तो वो कब होता है वो इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करते बल्कि अपने आप को अलग कर लेते हैं। यानी जो क्रोमोसोम आपको पता है हमेशा पेयर में होता है ना, जो सेंट्रोमेयर पे एक दूसरे के साथ अटैच होता है। तो अब ये क्या होता है, ये डुप्लीकेट होने के बजाय ये जो है एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेयर के बजाय ये मेटाफेज 2 है जिसमें क्रोमैटिड लाइन अप हुए हैं, नॉट क्रोमोसोम लाइन अप हुए हैं। अगर आप इससे पिछला देखें एनीवे तो इसमें जो है वो इससे पहले आपने देखा था कि क्रोमोसोम जो है वो लाइन अप हो रहे थे, जबकि यहाँ पे क्रोमैटिड लाइन अप हो रहे हैं और अपने आप को इक्वेटर पे इन्होंने अरेंज कर लिया है। और दोनों तरफ से सेम उसी तरह से सेंट्रियोल जो है, अब ज़ाहिर है इनका भी अपना पूरा सेल डिवाइड हो चुका है ना, तो इनका भी अपने 2 सेंट्रियोल मौजूद हैं। तो वो सेंट्रियोल जो हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, यानी प्रोफेज में ही उन्होंने अपने अपने पोल की तरफ जो है वो डिवाइड होकर पोल की तरफ बढ़ गए थे और उन्होंने स्पेंडल फाइबर क्रिएट करना शुरू कर दिए थे। और अब जो है उन्होंने मेटाफेज 2 में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से जो पेयर्स थे वो टूट के अलग अलग हो गए थे। यानी 46 जो क्रोमोसोम्स थे, यानी 23 पेयर्स जो थे, अब वो 23 क्रोमेटेड एक तरफ और 23 क्रोमेटेड जो है वो दूसरे स्पेंडल फाइबर की तरफ अटैच हो गए हैं। और उसके बाद एनाफेज में क्या होगा कि ये एनाफेज में अब ये जो सेपरेटेड क्रोमेटिड्स हैं वो जो है अपने अपने पोल्स की तरफ अपने स्पेंडल फाइबर्स की मदद से अपने अपने पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। फर्स्ट जो मियोसिस का जो एनाफेज था उसमें क्या हो रहा था कि पूरा पेयर बढ़ रहा था, जबकि यहाँ पे पेयर जो वो टूट चुका है और एक क्रोमेटिड जो है अपने पोल की तरफ जा रहा है। बाकी सब कुछ उसी तरह से है। टेलोफेज 2 में वही हुआ है कि ये जो इनका जो मूवमेंट टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल थी वो जब कंप्लीट हो गई, यानी 23 क्रोमोसोम्स एक तरफ और 23 क्रोमोसोम्स दूसरी तरफ चले गए, और ये जो 2 डॉटर सेल बने थे उन दोनों में ये एट अ टाइम हो रही है, सेम टाइम पे, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी कंडीशन में हैं, एक जैसी एज के हैं, लिहाजा ये डिवीज़न उन दोनों में एग्जैक्टली एट द सेम टाइम हो रही होती है। ठीक है, तो अब ये जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं और उसके बाद वही हुआ कि उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है और उसके फ़ौरन बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया और उसमें जो है 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए। अब जो आपने देख लिया, इससे पहले जो मियोसिस फर्स्ट था उसके एंड पे 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए थे, दोनों के पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था जैसा कि उसके पेरेंट्स के पास था, लेकिन अब जो है वो 2-4 में डिवाइड हो गए हैं और उन चारों के पास हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जैसा कि उनके पेरेंट्स के पास था। अब मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एक स्पीशी का कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर ये हैप्लॉइड, अब जो मैंने आपको पहले बताया था, हैप्लॉइड मेल सेल या स्पर्म फर्टिलाइजेस एंड फ्यूजेस with the female haploid gamete or ovum and form a zygote which have the diploid number of chromosome, half from sperm and half from egg cell, n plus n is equal to 2। तो अब मियोसिस जो है ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो हमने इससे पहले प्रोफेज 1 में देखा, जो इसकी क्रॉसिंग ओवर हो रही थी क्रोमैटिड्स की, वहाँ से जो है ये वेरिएशन जो है वो इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है और इस के नतीजे में जो है जो
जो यानी वेरिएशन होती हैं एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में जो वेरिएशन होती है करैक्टरिस्टिक्स में जो छोटी छोटी चेंजेस होती हैं वो उसका भी सबब बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि ये जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है ये कांस्टेंट रखती है, और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा 46 से फिर 92 और 92 फिर ऑब्वियसली वो स्पीशीज जो है उसके करैक्टरिस्टिक टोटली चेंज होते रहेंगे। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।